नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। यह सेशन आपके आगामी जितनी भी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा होनी है उनमें सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। करंट का ये सेशन रहेगा जिसमें अभी हाल ही में जो भौगोलिक संकेतक हैं, जो राजस्थान के 5 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, उससे संबंधित ये सेशन रहेगा। साथियों, आगामी जो जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा होनी है, संगणक, जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, वह आरएस व असाई, महिला एसआई, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा कि करंट का ये मुद्दा है और इससे प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। अपने इस सेशन में भौगोलिक संकेतक क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे, इसका अधिनियम कब आया, कितने वर्षों तक होता है, इस पर चर्चा करेंगे, और अब तक राजस्थान में किन किन उत्पादों को या किन किन को जीआई टैग दिया गया है उस पर चर्चा करेंगे, और इससे जुड़ी हुई जो संबंधित जानकारी है जो हमारी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी रहेगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी शुरुआत करते हैं सबसे पहले साथियों, भौगोलिक संकेतक। अब जो जीआई टैग है वो किसको दिया जाता है, यानी जो भौगोलिक संकेतक है जीआई, उसका क्या मीनिंग है उस पर अपने बात करेंगे। सबसे पहले तो भौगोलिक संकेतक का मतलब होता है साथियों, इसका उपयोग ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है, यानी इनका जो जीआई टैग है उसको उपयोग इसके लिए किया जाता है कि ये कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें जो चीजें सबसे खास है उसको भौगोलिक जीआई टैग दे दिया जाता है, क्यों उसकी प्रसिद्धि भी हो जाएगी, साथ में उसका जो उत्पाद है कोई और उसका कॉपी ना करे, इसके लिए यह जीआई टैग दिया जाता है। यानी इसका उपयोग ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है, यानी वह उस क्षेत्र की एक विशेष पहचान होती है, उसको जीआई टैग दिया जाता है। साथियों, अब आपको सीधा सा मीनिंग मतलब होगा कि भौगोलिक संकेत क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर इसका एक विशिष्ट क्षेत्र होता है, जो इस विशिष्ट क्षेत्र की जो पहचान वाली चीज होती है उसको जीआई टैग दिया जाता है। साथियों, अब ये जीआई टैग है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन देता है और अपने भारत में कौन देता है, इस पर अपने बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई का विनियमन विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते के तहत किया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग है जो विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते के तहत है जो दिया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात होगी, ये अपने लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन वर्तमान में जो अपने ये मुद्दा है जो राजस्थान करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है, तो राजस्थान भारत की बात करेंगे तो भारत में 1999 में जीआई टैग के लिए एक्ट बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, यहां से आपके लिए प्रश्न बन सकता है। जीआई टैग अभी जो दिए गए हैं 5 उत्पादों में तो चर्चा में है, यहां से एग्जाम में किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है। भारत में 1999 में जीआई टैग के लिए एक्ट बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत में इसकी शुरुआत कब की गई, इसके लिए एक्ट कब बना, तो आपका आंसर होगा 1999 में है इसके लिए जीआई टैग के लिए एक्ट बनाया गया था। यह अधिनियम सितंबर 2003 में लागू हुआ। यह भी इंपॉर्टेंट है कि 1999 में इसके लिए बना दिया गया एक्ट। ये लागू कब हुआ, तो 2003 सितंबर 2003 में लागू हुआ। ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, सितंबर 2003 में यह लागू हुआ। यह भी पूछा जा सकता है कि यह लागू कब हुआ, तो सितंबर 2003 में लागू हुआ। सबसे पहली बार जो जीआई टैग है जो भारत में किसे दिया गया था, 2004 में दार्जिलिंग की जो चाय है उसको दिया गया था। अब आपसे पूछे कि पहली बार किसे दिया गया, तो 2004 में जो दार्जिलिंग की चाय थी उसको दिया गया। एक्ट कब आया, एक्ट आया 1999 में साथियों, और यह अधिनियम सितंबर 2003 में लागू हुआ, सितंबर 2003 में लागू हुआ। सबसे पहले 2004 में किसे जीआई टैग दिया गया भारत में, तो दार्जिलिंग की चाय है उसको सबसे पहले 2004 में जीआई टैग दिया गया। ये इंपॉर्टेंट था साथियों। आगे बढ़ेंगे, अब जीआई टैग है जो कितने वर्षों तक दिया जाता है, इस पर अपने बात करेंगे। जो जीआई टैग है वो साथियों 10 वर्षों तक दिया जाता है। पहले इसको 10 वर्षों तक दिया जाता है, उसके बाद इसका जो समय है उसको बढ़ा दिया जाता है। तो बेसिक रूप में देखें तो जीआई टैग है जो 10 वर्षों तक दिए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि जीआई टैग जब दिया जाता है किसी उत्पाद को तो पहले 10 वर्षों के लिए उसको दिया जाता है। अगस्त 2003 में अब अपने जो राजस्थान को उत्पादों को दिया गया है उस पर यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उन पर चर्चा करेंगे। अगस्त 2023 में केंद्र के उद्योग और संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अंतर्गत चेन्नई स्थित जीआई रजिस्ट्री ने राजस्थान के 5 हैंडीक्राफ्ट कलाओं को है जो जीआई टैग दिया। यानी अगस्त 2023 में
केंद्र के उद्योग संवर्धन और आंतरिकी व्यापार विभाग के अंतर्गत आने वाले चेन्नई स्थित जीआई रजिस्ट्री ने राजस्थान की 5 हैंडीक्राफ्ट कलाओं को है जो जीआई टैग दिया। सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों, यहां से प्रश्न आपको पूछ सकता है। 5 हैंडीक्राफ्ट कलाओं को जीआई टैग दिया गया। वर्तमान में सबसे ज्यादा तमिलनाडु को 28 जीआई टैग मिले हुए हैं। ये भी एक जानकारी है कि भारत में सबसे ज्यादा जीआई टैग किसके पास हैं, तो तमिलनाडु के पास हैं जो 58 है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अब अपने बात करें तो राजस्थान में वर्तमान में 21 जीआई टैग हैं। अब तो अपने बात करें तो सबसे पहले अपने देखेंगे बगरू प्रिंट, यह जयपुर का है। इसमें राजकिशोर छिंपा है, उनको पद्मश्री दिया गया था। फर्स्ट पर अपने देखेंगे जो अभी दिए गए हैं जो 5, उन पर भी बात करेंगे। अब मेरे यह प्रयास है कि जो 21 हैं उन पर बात कर ली जाए तो साथ में आपका रिवीजन हो जाएगा और साथ में जीआई टैग है जो अब आपके याद हो जाएंगे साथियों। सबसे पहले बगरू प्रिंट है, कहाँ का है, तो आपका आंसर होना चाहिए जयपुर का है। इसमें राम किशोर छिंपा जो इसके कलाकार थे उनको पद्मश्री 2009 में दिया गया था। और जो बगरू प्रिंट है उसको किस क्षेत्र में जीआई टैग दिया गया, तो हस्तशिल्प के रूप में इसको जीआई टैग दिया गया। ये इसकी फोटो है बगरू प्रिंट की, आप देख सकते हैं साथियों। हस्तकला के रूप में इसको जीआई टैग दिया गया था, जयपुर का है। राम किशोर छिंपा इसके जो कलाकार थे उनको पद्मश्री 2009 में दिया गया था साथियों। आगे बढ़ेंगे अपने, आगे आ गया बीकानेर भुजिया। ये तो सभी जानते हैं, सभी का खाया हुआ भी है बीकानेरी भुजिया। तो बीकानेरी भुजिया को जीआई टैग दिया गया है 2011 में, खाद्य वस्तु के रूप में इसको जीआई टैग दिया गया है। ये देखिए बीकानेरी भुजिया कब दिया गया, तो 2011 में इसको खाद्य वस्तु के रूप में जीआई टैग दिया गया बीकानेरी भुजिया को। काफी प्रसिद्ध है राजस्थान में, क्या पूरे भारत में है जो बीकानेरी भुजिया है जो काफी प्रसिद्ध है साथियों। आगे बढ़ेंगे, आगे बात करें ब्लू पोट्री, यह भी इंपॉर्टेंट है साथियों। कहां की है, जयपुर की है। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी की जाती है। ब्लू पोट्री कहां की है, तो जयपुर की प्रसिद्ध है। इसकी क्या विशेषता है कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उन पर ये देखिए इस प्रकार की चित्रकारी की जाती है। कृपाल सिंह शेखावत को इसके लिए 1974 में पद्मश्री दिया गया था। जो पद्मश्री दिया गया किसको दिया गया ब्लू पोट्री में, कृपाल सिंह शेखावत को। कब दिया गया, 1974 में दिया गया। और इसको जो ब्लू पोट्री है हस्तशिल्प के रूप में जीआई टैग दिया गया। ये देखिए इस प्रकार जो मिट्टी के बर्तन हैं उस पर यह कलाकारी की जाती है साथियों। आगे बढ़ेंगे, आगे अब इस क्या होता है कि जो ब्लू पोट्री को दे दिया इसके बाद उसका लोगो होता है, उसकी भी मान्यता हो जाती है तो उसे भी दे दिया जाता है। जो ब्लू पोट्री का लोगो है उसको भी जीआई टैग दिया गया है साथियों। आगे है कठपुतली, संपूर्ण राजस्थान को 2008 में दिया गया, यानी पूरे राजस्थान की प्रसिद्ध है। इसके लिए पूरे राजस्थान को 2008 में कठपुतली के लिए जीआई टैग दे दिया गया। ये इस फोटो है, इस प्रकार से आपको पता है होती है। ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या है कि अर्डू की लकड़ी से बनाई जाती है। अब आपको पूछ ले कि कठपुतली को जीआई टैग तो दिया गया है, इसे बनाया किस लकड़ी से जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए अर्डू की लकड़ी से इसको बनाया जाता है। हस्तशिल्प के रूप में ही इसको जीआई टैग दिया गया था साथियों। आगे बढ़ेंगे, अब जो कठपुतली को दे दिया इसके बाद जो लोगो था उसको भी 2008 में है जो जीआई टैग दे दिया गया था। आगे है कोटा डोरिया, ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों। कठपुतली का लोगो है, इसको 2008 में जीआई टैग दिया गया। आगे बात करेंगे अपने 7 नंबर आ गया कोटा डोरिया, 2005 में जीआई टैग दिया गया। ये कोटा डोरिया की जो साड़ी है काफी फेमस है, इसको दिया गया था 2005 में जीआई टैग साथियों। इस प्रकार की ये फोटो आप देख सकते हैं कोटा डोरिया की। आगे बढ़ेंगे, अब जो लोगो था कोटा डोरिया को दे दिया, इसके बाद जो कोटा डोरिया को लोगो था उसको 2010 में है जो जीआई टैग दिया गया। कब दिया गया, 2010 में जीआई टैग दिया गया। आगे आ गया मकराना का संगमरमर, यानी मकराना का मार्बल, जिसे अपने बेसिक भाषा में बोलते हैं मार्बल। 2015 में इसको जीआई टैग दिया गया। काफी शानदार होता है, इसकी जो चमक होती है सफेद वो काफी मनमोहक होती है, शानदार होता है। इस प्रकार देखिए कितना सफेद है ये। इस प्रकार 2015 में इसको मार्बल है जो मकराना का, उसको जीआई टैग दिया गया। आगे बढ़ेंगे, आगे है मोलेला कला राज संबंध, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से कितनी बार प्रश्न पूछा गया है साथियों, तो आपको ही पता है। मोलेला कला है राज संबंध की, 2008 में इसको जीआई टैग दिया गया था। 2012 में
मोहनलाल कुमार जो इसके कलाकार हैं या इसको इसमें क्षेत्र में बढ़िया काम किया था, उन्हें 2012 में हासिल में इनको पद्मश्री दिया गया था। आगे बढ़ेंगे साथियों, मोलेला कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो राजसमंद की प्रसिद्ध है। अब जो मोलेला कला को दे दिया, उसके बाद इसके लोगों को भी दे दिया गया था। 2017 में इसके लोगों को जीआई टैग दिया गया था। मोलेला कला है उसको 2017 में जीआई टैग दिया गया था। आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे फुलकारी। राजस्थान, पंजाब व हरियाणा को संयुक्त रूप में मिला हुआ है हस्तशिल्प के रूप में जीआई टैग, यानी फुलकारी जो राजस्थान, पंजाब व हरियाणा को संयुक्त रूप में मिला हुआ है जीआई टैग। ये फुलकारी एक दुपट्टा सा होता है, उसको पंजाब व हरियाणा को संयुक्त रूप से, तीनों जो राज्य हैं उनको संयुक्त रूप से मिला हुआ है साथियों। आगे बात करेंगे सांगानेरी प्रिंट, जयपुर को 2010 में दिया गया, यानी सांगानेरी प्रिंट की जो चादरें आती हैं साथियों काफी महंगी होती हैं ये चादरें। सांगानेरी प्रिंट जयपुर को 2010 में है जो जीआई टैग दिया गया। ये इसका फोटो है। सांगानेरी प्रिंट की जो चादरें होती हैं उनकी कीमत 2-2 हजार रुपए के आसपास होती है। आगे बढ़ेंगे साथियों, थेवा कला प्रतापगढ़ 2014 में इसको दिया गया। ये देखिए थेवा कला है जो प्रतापगढ़ की है, 2014 में इसको जीआई टैग दिया गया। 2015 में महेश जोशी को इसमें अवार्ड दिया गया था। आगे बढ़ेंगे साथियों, आगे आ गया पोखरण पोट्री। पोखरण पोट्री ये इंपॉर्टेंट है साथियों। पोखरण पोट्री 2018 में कहां की है पोखरण पोट्री, तो ये जैसलमेर की है साथियों। पोखरण पोट्री इंपॉर्टेंट है। पोखरण पोट्री जैसलमेर की है। 2018 में इसको जीआई टैग दिया गया। किस रूप में दिया गया, हस्तशिल्प के रूप में इसको जीआई टैग दिया गया। आगे है शोजत मेहंदी जो पाली की है, उसको 2021 में जीआई टैग दिया गया। शोजत मेहंदी पाली को 2021 में जीआई टैग दिया गया। प्राकृतिक वस्तु के रूप में है मेहंदी जो शोजत पाली की है, काफी फेमस है साथियों। आगे है, अब 17 नंबर पर अपने बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है पिछवाई। ये तो बाकी तो आपका पढ़ा हुआ था, अब ये जो नए दिए गए हैं उन पे अपने बात करेंगे। पिछवाई नाथ द्वारा राजसमंद की है, अगस्त 2023 में इसको जीआई टैग दिया गया है। इसमें क्या है कि जो कपड़ा होता है उस पर भगवान श्री कृष्ण की कलाकृति की जाती है, इसलिए इसको अभी जीआई टैग दिया गया है। राजसमंद का पछवाई नाथ द्वारा राजसमंद, अगस्त 2023 में इसको जीआई टैग दिया गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, आगे है जोधपुरी बंदेज, अगस्त 2023 में इसको भी दिया गया है। ये है जोधपुरी बंदेज, इस प्रकार का होता है जोधपुरी बंदेज। आगे है कोपतागिरी, कोपतागिरी है जो उदयपुर की है, इसको जीआई टैग दिया गया है। कोपतागिरी में क्या होता है साथियों कि जो कोपतागिरी होती है उसमें जो औजार होते हैं, हथियार होते हैं, उसके ऊपर जो कलाकृति की जाती है उसको कोपतागिरी कहते हैं, और ये उदयपुर की है और इसे अगस्त 2023 में जीआई टैग दिया गया। आगे बढ़ेंगे अपने उस्ता कला बीकानेर। अब आ गया उस्ता कला बीकानेर, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा, यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उस्ता कला बीकानेर 2023 में जीआई टैग दिया गया। हिसामुद्दीन उस्ता को 1986 में पद्मश्री दिया गया था। जीआई टैग तो अभी दिया गया है 2023 में अगस्त में, लेकिन जो इसके कलाकार थे हिसामुद्दीन उस्ता, उनको 1986 में ही पद्मश्री मिल गया। तो इंपॉर्टेंट बनता है साथियों, जो ऊंटों पर जो कलाकारी की जाती है इस प्रकार की कलाकारी होती है। उस्ता कला बीकानेर अगस्त 2023 में जीआई टैग दिया गया और उसके कलाकार थे हिसामुद्दीन उस्ता, उनको 1986 में ही पद्मश्री दे दिया गया। आगे बढ़ेंगे, 21 नंबर पर अपने बात करें, यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा। काशिदाकारी बीकानेर 2023 में इसको जीआई टैग दिया गया। ये जो आपने देखा था कि घर में जो महिलाएं होती है जो क्रोशियो से बनाती है मेजपोश वगैरह, उनको बोलते हैं, इसको 2023 में जीआई टैग दिया गया। कितना शानदार बनाया हुआ है, महिला अपने हाथों से बनाती है। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ जो भौगोलिक संकेत जीआई का जो करंट का मैटर था, इंपॉर्टेंट था, यहाँ से आगामी सभी परीक्षाएं, आरएस नहीं बल्कि सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। इस सेशन में मैंने आपके साथ शेयर किया था सबसे पहले जो कि भौगोलिक संकेत क्या होता है,
उसके बारे में जानकारी दी। फिर इसके लिए जो अधिनियम आया था उसके बारे में अपने बात की। और इसके अलावा जो राजस्थान की अभी दिया गया है टोटल 21 उत्पादों को दिया गया है जीआई टैग, उस पर बात की। उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पर बात की। पहली बार जो 2004 में दिया गया था दार्जिलिंग चाय को, उस पर अपने बात की थी। और ये अधिनियम तो 1999 में आ गया था, लेकिन ये लागू 2003 में हुआ था, उस पर बात की। और जो अभी अगस्त 2023 में केंद्र के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अंतर्गत चेन्नई स्थित जीआई रजिस्ट्री ने राजस्थान की 5 हैंडीक्राफ्ट कलाओं को जीआई टैग दिया। तो इस पर अपने बात की। तो साथियों, मेरा प्रयास रहा कि आपको जो भौगोलिक संकेत से महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं, साथ ही जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।